नाज़रीन आदाब, आइए नजर डालते हैं 10 सितंबर के अहम खबरनामे पर एक नजर। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को 3 माह में बीसी जात की मरदमशुमारी कराने का हुक्म दिया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर एर्रा सत्यनारायण ने बीसी की मरदमशुमारी कराने के लिए हाईकोर्ट में एक रट पिटीशन दायर की। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि दरख्वास्त की इंक्वायरी करके 3 माह में रिपोर्ट पेश की जाए। जमात इस्लामी हिंद की टीम जो आसाम के दौरे से वापस आई, ज्यादातर मुसलमानों को आसाम में हिरासती मराकज़ में भेजा जा रहा है और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। जो असम के बारपेटा के थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, ज्यादातर ये ताजिस कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। वक्फ एक्ट बिल में तब्दीलियों से मुस्लिम कम्युनिटी को वाकिफ कराने की मुहिम तेज। हर मुसलमान अपने फ़ोन से काले कानून के खिलाफ ईमेल भेजे। अब तक 41,000 से ज़ायद ईमेल्स भेजी जा चुकी है। हिंदुस्तान में 21 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर 50 लाख लोग भी वक्फ बिल की मुखालिफत करें तो इसे रोका जा सकता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुल्क में तीसरे नंबर पर है, इसलिए मुसलमानों को इसकी मुखालिफत करने की ज़रूरत है। जाकिर नाइक ने वक्फ बिल पर अपना बयान शेयर किया। A new bill that was tabled in the Indian Parliament by the BJP government, by the Modi government, to amend the Waqf bill, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. 14.6% of the Indian population, they are Muslims. Even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf board amendment bill, it will be stopped. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो रंगारेड्डी और महबूब नगर अजला के हुदूद में वाक़ई माचेल्ला में ग्रीन फार्मासिटी की तरक्की को तेज करें। ये बताते हुए जिन लोगों ने फार्मासिटी के लिए अपनी ज़मीनों को खो दी है, इन्हें शहर की तरक्की में हिस्सा फराहम किया जाना चाहिए। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वह इस सिलसिले में मंसूबे तैयार करें। पीर को यहाँ ओहदेदारों के साथ मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस इलाके की जिसकी पहले ही माचेल्ला में निशानदेही की गई थी, इसे ग्रीन फार्मासिटी के तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में दस्तयाब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रीन फार्मासिटी की तरक्की किसी भी आलूदगी से पाक होनी चाहिए और इसे माहौल दोस्त होना चाहिए। सनती तरक्की आसपास के इलाकों में लोगों को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी ने कहा। इन्होंने मजीद कहा कि सड़कों, पीने के पानी, बिजली, नक्काशी और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर जो कि शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी है को इस मुकाम पर लिया जाना चाहिए सबसे ख़दीम। इन्होंने ये भी कहा कि कायम शुदा फार्मा कंपनियां ग्रीन फार्मासिटी में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। इन कंपनियों के साथ जल्द ही बातचीत की जाएगी। मुसाफिर बराह करम गणेश विसर्जन जुलूसों के सिलसिले में 10 सितंबर से 16 सितंबर तक के दौरान ट्रैफिक डायवर्शन को नोट करें। हुसैन सागर में विनायका विसर्जन की इजाज़त नहीं है। टैंगबॉन्ड रोड पर जीएचएमसी और हैदराबाद पुलिस के नाम से ये फ्लेक्सी लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त नहीं है। शहर में 2 अहम यादगारों बादशाही आशुरखाने और शेखपीर सराय की बहाली में रुकावटें पड़ गई है, क्योंकि रियासती हुकूमत और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के जरिए साइट्स पर काम अभी शुरू होना बाकी है। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो बादशाही को बहाल करेंगी। आशुरखाना, शेखपीर सराय और सैयदनम्मा का मकबरा पिछले साल मई में, जबकि सैयदनम्मा के मकबरे पर काम शुरू किया गया था और इस जगह का इफ्तिताह भी किया गया था। दूसरी दोनों हेरिटेज साइट्स की बहाली का काम जो हैदराबाद के गोलकुंडा दौर से ताल्लुक़ रखता है अभी शुरू होना बाकी है। हल्दी नहीं बल्कि गांजा एक्साइज हुकाम ने पीले पैकेटों में चरस की फरोख्त का पर्दाफाश किया। एक्साइज नाफिज करने वाले अहलकारों ने मंशियात की स्मगलिंग के एक नए रुझान का पर्दाफाश किया, जहां चरस को पीले रंग के पैकेटों में भेज बदल कर फरोख्त किया जा रहा था, जो हल्दी की पैकिंग से मुशाबा थे। एक्साइज एनफोर्समेंट टीम ने धूलपेट से नेहाबाई नामी खातून को इनके धोखेबाज पैकेटों में गांजा फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज एनफोर्समेंट डीएसपी तिरुपति यादव और एसआई नागराज की क़यादत में छापामारी के नतीजे में गांजे के 10 पैकेट जब्त किए गए। हल्दी जैसी पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने से बचने की कोशिश करने वाली खातून को पकड़ लिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाइड्रा की मिसमारी में रुकावट डालने वाले गरीबों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का इंदराज। पुलिस ने वेंकटेश 35 साल, इसकी बीवी लक्ष्मी 28 साल और वेंकटेश के छोटे भाई नरेश 28 साल के खिलाफ मुजरिमाना केस दर्ज किया, जिन्होंने 2 दिन कबल सुन्नम चेरू में हाइड्रा को मुनहदिम करने से रोकने के लिए खुदकशी करने की कोशिश की थी।
हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों के दरमियान गरीबों के मकानात की जारी इन्हिदाम पर बरहमी में बहुत से गरीबों को खराब मौसम में बेहाल छोड़कर बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इतवार को रेवंत रेड्डी हुकूमत के बेरहम इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि ये गरीबों के हुकूक को पामाल कर रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ नाम की खातिर अवामी हुक्मरानी का वादा किया था, लेकिन वो गरीबों से पनाह छीन रही है। हैदराबाद तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव का कहना है कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब और बरदरियां रहते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इत्तेहाद वो वोटों के लिए लोगों को अलग कर रहे हैं। भारत जो कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें पता चल गया कि किसी किस्म की नाइंसाफी हो रही है। आरएसएस शुरू से ही मुल्क को तोड़ने के लिए ऐसा कर रही है। राहुल गांधी ने इस मुल्क में होने वाले इम्तियाजी सुलूक की बात की है। भारत देश में हर मजहब के लोग रहते हैं, मगर उन लोगों का सोच क्या है कि देश में जो लोग बसे उनको भारत देश को तोड़ने का काम आरएसएस कर रही है। सही बात बोला। फोन टैपिंग के मुलजिम एसीपी भुजंग राव के खिलाफ 340 एकड़ अराजी के जाली कागजात तैयार करने में मदद के लिए ताज़ा मुकदमा। साइबराबाद पुलिस के इख्तिसादी जराइम विंग ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी भुजंग राव के खिलाफ कुकटपल्ली में 340 एकड़ की जायदाद से मुतालिक दस्तावेजात की जाली साजी में मुतादिद अफराद की मदद करने के इल्जाम के बाद एक मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौ तश्कील शुदा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पहले जनरल बोर्ड इजलास की सदारत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, असल में वो इनके साथ हमदर्दी करते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एक बातचीत में गांधी ने कहा, आपको हैरत होगी, लेकिन मैं दरअसल मिस्टर मोदी से नफरत नहीं करता। इनका एक नुक्ता नज़र है, मैं इनके नुक्ते नज़र से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे नफरत नहीं करता। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने 54वें जीएसटी कौंसिल के इजलास के इख्तिताम के बाद पीर को ऐलान किया कि कैंसर की दवाइयों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शरह को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। मजीद बरा नमकीन और लजीज खाने की अशिया पर जीएसटी की शरह भी मुमकिना तौर पर 18% से कम करके 12% कर दी गई है। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर शरह में कमी की सिफारिश करने के लिए वुज़रा का एक ग्रुप GOM भी कायम किया गया है। इसे अक्टूबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का इरादा है। GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. मणिपुर के इम्फाल में मुजाहरे फूट पड़े क्योंकि मुजाहिरीन के एक बड़े ग्रुप ने हालिया हफ्तों में रियासत में बढ़ते हुए तशद्दुद पर अपनी मायूसी का इजहार करने के लिए मशाल रैली निकाली थी। ये तशद्दुद की एक ताज़ा लहर मणिपुर को अपनी लपेट में लेने के चंद दिन बाद आया, जिसमें रियासत के कई अजला में मुतादिद हमलों और हलाकतों की इत्तला है। मुजाहिरीन गवर्नर हाउस के करीब जमा हुए। इन्होंने मशालें उठा रखी थी और रियासत में बढ़ती हुई कशीदगी और बदअमनी को रोकने के लिए फौरी मदाखलत का मुतालबा करने के लिए नारे लगाए। मुजाहरे जिसका मकसद बिगड़ती हुई सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल कराना था, ने जारी तनाज़े पर रिहायशियों में बढ़ती हुई तशवीश को उजागर किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मज़ीद अहम खबरनामे से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। जनता रिपोर्टर, आम जनता की आवाज़।